में है। जिसे श्री राम की शरण में आना हो वो आ जाए। वानर! अब इसने अपने जीने का अधिकार खो दिया। इसी सभा में इसका सिर काटकर इसे रावण की शक्ति का आभास करा। आज्ञा का पालन हो। हे लंकेश, यदि आपको अपने योद्धाओं की शक्ति पर बड़ा मान है तो मैं श्री राम की ओर से आपके समस्त योद्धाओं को चुनौती देता हूँ। मैं अपना पैर आपके इस दरबार में जमा देता हूँ। यदि आपका कोई योद्धा इस पैर को धरती से उठा सके तो मैं अपने स्वामी की ओर से ये वचन देता हूँ कि वो अपनी हार मानकर इस लंका से वापिस चले जाएंगे। जय श्री राम। राम ने स्वयं कही, तुम मुझे मेरी सीता दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे शांति चाहिए। जी महाराज, उन्होंने स्वयं कहा था। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। यही बात राम ने कही कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे शांति चाहिए। मूर्ख, इस बात में तुझे राम की करुणा दिखाई दी, उसका भय दिखाई नहीं दिया कि रण क्षेत्र में रावण के सामने आने के विचार से ही उस धनुर्धारी के हाथ पांव कांपने लगे। जिसकी प्रिय पत्नी को कोई हर के ले गया हो, उस शत्रु के लिए इतने महीनों से उसके रक्त में प्रतिशोध की कोई ज्वाला नहीं भड़की, तो फिर वो क्षत्रिय का रक्त नहीं होगा। वो हाथी उठाकर तोड़ दिया था, उसी धनुष पर अपने बाहुबल की परीक्षा करने कभी आप भी गए थे और सुना है वो आपसे उठाया भी नहीं। कैलाश को उठा लिया था। उन भुजाओं के फड़कने मात्र से देवता, गांधर्व और नक्षत्र भी भय से सांस रोक लेते। अब श्री राम की अंतिम चेतावनी तुम्हें सुनाता हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे अपराधों का दंड देने लंका के द्वार पर आ गया हूँ।